नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अभी जो है चैत्र की नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें अष्टमी का व्रत किस दिन करना है, कन्या पूजन किस दिन करना है, नवमी जो लोग पूरे 9 दिनों का व्रत किए हैं उनको पारण किस दिन करना चाहिए, कलश विसर्जन हमें किस दिन करना चाहिए, अष्टमी को करें या फिर नवमी को करें, माता को सुहाग की सामग्री जो होती है वो हमें किस दिन चढ़ाना चाहिए और क्या हमें पूरी सामग्री को दान कर देना चाहिए या फिर अपने लिए भी कुछ रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो चैत्र नवरात्रि जो है वो 9 दिनों की ना होकर 8 दिनों की है, ये तो हम सभी को पता ही है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारी जो अष्टमी तिथि है, यानी कि जो लोग 2 दिनों का व्रत करते हैं, एक जो है वो प्रतिपदा के दिन करते हैं और दूसरा जो है वो अष्टमी तिथि के दिन करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अष्टमी तिथि का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि का व्रत जो है 5 अप्रैल 2025 को दिन होगा शनिवार। शनिवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो इसलिए हमें शनिवार के दिन अष्टमी तिथि का व्रत रखना है और इसी दिन ही हम माता को सुहाग की सामग्री ही समर्पित करते हैं। जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो माता को सुहाग की सामग्री समर्पित करती हैं। अब दोस्तों देखिए, सुहाग की सामग्री तो बहुत सारी होती है और अगर हम मुख्य मुख्य सामग्री चीज़ों की बात करें तो पहला है सिंदूर, महावर, बिंदी और चूड़ी। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सुहाग की सामग्री समर्पित नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ इन 3-4 चीज़ों को भी समर्पित करके और अपने लिए माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं इन 4 चीज़ों को चढ़ा के। तो आपको मुख्य मुख्य चीज़ें जो हैं जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और महावर, ये 4 चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। अगर सामर्थ्य है, चढ़ाना चाहते हैं तो आप पूरी की पूरी भी चढ़ा सकते हैं। अब है कि कन्या पूजन हमें किस दिन करना है। तो देखिए दोस्तों, कन्या पूजन वैसे तो नवमी के दिन होता है, लेकिन अष्टमी के दिन बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं। अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं और नवमी के दिन भी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से। तो अब है महत्वपूर्ण चीज़, जो लोग कलश स्थापना किए हैं और हवन करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हवन हमें कब करना है, कन्या पूजन के पहले करना है या फिर कन्या पूजन के बाद करना है। तो देखिए दोस्तों हवन जो होता है वो पूरा पूजा संपन्न होने के बाद ही हमें जो है हवन करना चाहिए और हवन के तुरंत बाद हमें कन्या भोजन भी कराना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस दिन माता को हम क्या भोग में हमें लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम भोग की बात करें तो माता को सीजनल फल भी आप लगा सकते हैं या फिर आप दिन के हिसाब से अगर लगा रहे हैं तो आज के दिन यानी कि अष्टमी तिथि के दिन आपको जो है, अगर आप कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोज कराते हैं, तो आपको काले चने और खीर या फिर हलवा और पूरी का भोग लगाना चाहिए। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो नवमी के दिन ये सारी चीज़ें लगा दें और अष्टमी के दिन आप जो है नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। या फिर अगर कन्या पूजन कराते हैं तो आपको अष्टमी के दिन पुआ, मतलब जो पकवान बना के भोग लगा सकते हैं और फिर कन्या पूजन करा सकते हैं। तो आप अगर कन्या पूजन करें ना करें, अगर आपका मन है कि नवमी के दिन हम खीर पूरी का भोग लगाएं तो जी बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कन्या पूजन नहीं किए हैं तो भी लगा सकते हैं, 9 दिनों का व्रत उपवास नहीं है तो भी लगा सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ 2 दिनों का व्रत रखा है तो भी आपका जो है खीर पूरी का भोग माता को लगा सकते हैं। दोस्तों अब महत्वपूर्ण बात कि हमें पारण कब करना है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग 2 दिनों का व्रत किए हैं उनका तो पारण नवमी के दिन हो जाएगा, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिनों का व्रत किए हैं उनका पारण एक दिन बाद होगा, यानी कि सोमवार के दिन उनका पारण होगा। अब दोस्तों सुहाग सामग्री की हम बात करें तो सुहाग सामग्री अगर हम समर्पित करते हैं माता को तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ सुहाग सामग्री जो है आप मंदिर में दान कर सकते हैं। अपने से कोई बड़ी सुहागन महिला अगर आपको मिलती है तो आप उसको दान कर सकते हैं। एक आध चीज़ों को आप अपने यूज़ के लिए रख लें, आप अपने इस्तेमाल के लिए रख लें, और बाकी चीज़ों को आप दान भी कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी चीज़ों को भी दान कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी चीज़ें जो है आप अपने लिए रख भी सकते हैं। ये टोटल आपकी मर्जी है, लेकिन सुहाग की चीज़ों को दान भी हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अब दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ों की कलश विसर्जन हमें कब करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कलश विसर्जन की अगर हम बात करें तो अगर आप अष्टमी के दिन जैसे कि 2 दिनों का व्रत रखे हैं, कलश रखे हैं और 2 दिनों का ही व्रत किए हैं, तो आपको मतलब नवमी के बाद ही कलश विसर्जन करना चाहिए। और अगर आप सिर्फ पूरे 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो भी आपको नवमी के बाद ही कलश विसर्जन करना चाहिए। और अगर आप जो है अष्टमी के दिन भी अगर कन्या पूजन करते हैं तो भी आपको नवमी के
मतलब अगले दिन ही नवमी के बाद ही कलश विसर्जन करना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि पूरी पूजा जब हमारी संपन्न हो जाती है तो हमें दसवीं तिथि में ही कलश विसर्जन करना चाहिए। और अगर रामनवमी की कलश आप रखते हैं तो आप अगले दिन उठा सकते हैं, यानी कि सोमवार के दिन आप उठा सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन जो है हमारा रामनवमी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। तो आप जो है सोमवार के दिन सुबह में नहा धो के जब पूजा पाठ करने जाते हैं तो रामनवमी का कलश हमें उसी दिन उठा लेना है। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।